एरिथमेटिक ऑपरेटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पाइथन जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, आखिरकार एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज मैथमेटिक कैलकुलेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा के लिए होता है। जैसे एडिशन जो आप देख रहे हैं, ये एडिशन ऑपरेटर है। जो 3 + 4 को हम जोड़ेंगे तो आंसर हमारा 7 होगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो आंसर 2 होगा। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 6 आता है। जब 4 को 2 से डिवाइड देते हैं तो आंसर 2 होता है। ये रिमाइंडर हमको देगा जो आंसर 1 होगा। यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक एक बढ़ाएगा। ठीक है, नीचे जो देख रहे हैं वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, वो एक एक घटाएगा। और ये जो पावर है तो यहाँ पर आंसर ये कुछ इस तरीके से डबल जो एस्ट्रोफिक का सिंबल, स्टार का सिंबल इस्तेमाल किया गया तो 16। आइए कोड देखते हैं। यहाँ पर प्रोग्रामिंग किया गया है एंड लेट्स बिकम एक तो सो बड़ी एक वेरिएबल ले लिया है, लेट इंटीजर एक्स, उसका इस पर एडिशन कर रहे हैं तो इसका आंसर जो एक्स में हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 5 3 8। ठीक है, एक्स में से हटाए तो 5 में से 2। ठीक है, एक्स का वैल्यू 5 3 15 डिवाइड करके यहाँ देखिए 0.666 में भी डिवाइड दे रहा है। ठीक है ना, और 3 रिमाइंडर निकाल देगा तो यहाँ देखो ना यार, तो इसको कितना से 3 से डिवाइड दे देंगे तो 3 1 जा 3, 2 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है ना, ये एक्स बिकम 6, एक इंक्रीमेंट कर देगा, एक घटा देगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, एंड ठीक है, और ओके एंड यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ देखो यहाँ पर एक्सेस प्लस किया ना तो इसका 5 का वैल्यू ना 6 हो गया है, फिर घटाया ना इसीलिए यहाँ 5 है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, और ये 5 3 बार मल्टीप्लाई करो 25 और 25 को 15, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। जैसे यहाँ देखोगे हमने एक एलिट पर एक्स लिया जिसे 5 को हमने वैल्यू असाइन किया है जो कि इक्वल टू ऑपरेटर का मतलब एक्स को 5 असाइन किया गया है। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू का साइन, ए इक्वल टू 7 यानी क्या, ए को 7 में असाइन करना है। ए प्लस इक्वल टू बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए में 5 जोड़ दो और 5 में ही ए में ही असाइन कर दो। ठीक है ना, सेम तरीके से यहाँ पर को थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। यस, ठीक है, यहाँ पर जो है ये इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों लिखने का तरीका होता है, ए में से 2 घटा के ए में ही असाइन कर दो, ए में 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर ए में असाइन कर दो, ए को 2 से डिवाइड दे दो फिर ए में असाइन कर दो। और कुछ इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ लिखने का तरीका है। ठीक है, और पावर एक का रिमाइंडर निकाल कर ए में ही रख दो। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए में 2 का पावर मतलब 2 ए को 2 बार मल्टीप्लाई करके और ए में ही रख दो। ये सब जो है जब देखा हमने, ये एक्सपोनेंशियल जो असाइनमेंट करते हैं इसको रिमाइंडर असाइनमेंट करते हैं, डिवीजन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, एडिशन असाइनमेंट और असाइनमेंट कहते हैं। कहते कहते एक प्रोग्राम हमारे पास आ गया है। आइए पहले तो ए का वैल्यू हमने 7 ले लिया है, लेट 7 को हमने असाइन किया है, यहाँ 7 आउटपुट हमारा आ जाएगा। ठीक है, ए में हम लोग करें 5 को ऐड करो तो 5 5 10 2 12, तो ए में जो है 12, यहाँ 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ए में 5 ऐड करके 5 में यदि ए में ही असाइन करना है तो आंसर हमारा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब ए में क्या करना है, यहाँ पे ए में से 5 घटाकर ए में ही असाइन कर देना, उसके बाद ए को हम यहाँ आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक है, नीचे आप देखेंगे सेम तरीके से काम किया जा रहा है। ए में 2 से मल्टीप्लाई करना है और ए में आसान करना है, फिर ए मल्टीप्लाई ए इनपुट करा रहे हैं। ए में 2 से इसको ये लिखे चाहे ये लिखे, डिवीजन हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। 2 से ए में 2 से डिवाइड देकर यहाँ मल्टी आउटपुट करवा देना है। वहीं पे रिमाइंडर आप देख रहे हैं 2 को यहाँ पे डिवाइड देना है,
ए को 2 से डिवाइड देना है, यानी रिमाइंडर इसमें स्टोर हो जाएगा 2a में ही, ठीक है। रिमाइंडर एक्सपोनेंशियल में क्या करना है, ए को 7 से मल्टीप्लाई देना है, 1 का पावर 7 है, कुछ इस तरीके से समझिए, काफ़ी सिंपल था, ठीक है, बहुत ही अच्छा। एंड इसका आंसर देखिए, जब ए में हमने ए को ये देखो, ए में जब हम 5 जोड़ा तो आंसर बार हमने देख लिया, ए में से 7 12 में से यहाँ 5 घटाइए तो 10, इधर 5 घट गया, 5 6 7, ठीक है ना। इसके बाद 7 में 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 14 हो गया ए का वैल्यू, 14 को 2 से डिवाइड देगा तो 7 हो गया, 7 को जब हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो 3 मरते 6, एक हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 को फिर एक्सपोनेंशियल, ए का वैल्यू 7 है तो आंसर तो हमारा, अच्छा ए 1 हो गया तो 7 आंसर 1, ठीक है। 7 पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी, ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, ये ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और आउटपुट देते हैं ट्रू या फॉल्स, बुलियन वैल्यू जिसे हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कांस्टेंट हमने ले लिया है एक ए और बी, ठीक है। यहाँ आपने क्या कि ए बी से बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा है तो आंसर हमारा ट्रू होगा, ठीक है। या यहाँ ए बी से बड़ा, ए जो है ग्रेटर देन बी है, चेक करता है, या 3 जो बड़ा है 2 से, हाँ आंसर ट्रू होगा। कुछ ऑपरेटर के बारे में देखो सुना, इससे यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर है, डबल साइन चेक करते हैं। यहाँ कंपेयर करा कि क्या 3 जो है बराबर है 5 के, तो आंसर फॉल्स है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये इक्वल टू जो होगा ना वो हमेशा अपोजिट रिजल्ट देता है। यह बोला है कि क्या 3 जो है 4 के बराबर नहीं ना है, तो बोला नहीं है, तो आंसर जो है ट्रू आएगा। 3 जो है 4 के बराबर नहीं है, बिल्कुल सही में नहीं है, तो आंसर जो हमारा ट्रू है। अपोजिट नहीं है, जब आप जब इसका इफ एल्स में प्रयोग कीजिएगा तब वहाँ पर देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ 4 जो है 4 से बड़ा है तो आंसर है फॉल्स, बराबर है। 3 जो है 3 से छोटा है तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। ग्रेटर देन इक्वल टू 4 जो है यहाँ पे इसका मतलब है बड़ा होना चाहिए 4 से या बराबर, तो बड़ा तो नहीं 4 है, लेकिन आंसर ट्रू हो गया। यहाँ जो 3 है 3 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो ट्रू है, क्योंकि बड़ा है, दोनों में से कोई कंडीशन हो जाए। यहाँ पर ट्रिपल इक्वल टू है, यहाँ पर देखो स्ट्रिक इक्वल टू में क्या होता है कि इक्वल टू में यहाँ पर डाटा टाइप नहीं चेक होता है, लेकिन जावा में एक ये ऑपरेटर जो नया आया है वो डाटा टाइप भी चेक करते हैं। यहाँ फॉल्स इसलिए आंसर हुआ है क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू जो है ना वो स्ट्रिंग है, ठीक है ना, इसलिए इसमें भी वही होता है। देखो यहाँ पर जो है 3 जो है 3 डबल कॉमा के अंदर डबल एक्सक्लेमेशन, क्या कहते हैं इसको, सिंबल को कहते हैं डबल कोटेशन। हाँ, यह बोला कि 3 जो है 3 के बराबर नहीं ना है जो डबल कोटेशन में है, तो 3 डबल कोटेशन हो गया ना तो स्ट्रिंग हो गया, तो ये आंसर जो है फॉल्स होगा, ठीक है। ट्रू सही है, मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। आगे चलते हैं, एक कोड देखते हैं। एंड और कोड के फॉर्म में किस तरह से ये लिखा जाता है, देखिए पहला जो है कि 2 के बराबर है तो आंसर सही है। 3 के बराबर नहीं ना है, फॉल्स, क्योंकि बराबर है। यहाँ पर फॉल्स इसलिए आंसर हुआ है, यहाँ बोला है कि 2 के बराबर तो है, लेकिन देखो यहाँ पर आंसर ट्रू है, यहाँ फॉल्स क्या हुआ कि अगर यहाँ स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग है ये दो, ठीक है ना, तो डाटा टाइप भी डबल स्ट्रिंग इक्वल टू जो है डाटा टाइप चेक करता है, तो ये ध्यान रखना। और 2 जो है 2 के बराबर नहीं है, आंसर ट्रू, ठीक है। एंड उसके बाद 3 जो है बड़ा है 3 से, 2 जो है छोटा है 2 से, ठीक है, मैं नहीं फॉल्स, ये भी फॉल्स, बराबर है दोनों। 3 जो है बराबर होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर है, कंडीशन ट्रू, ठीक है। बराबर है या छोटा होना चाहिए, ये भी। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ दे ही दिया है इक्वल, डबल इक्वल टू ओनली वैल्यू चेक करता है, लेकिन डबल इक्वल टू जो वैल्यू भी चेक करता है, प्लस टाइप भी चेक करता है, दोनों चेक करता है। जैसे यहाँ देखो ये ट्रू इसलिए हुआ है, इज अ ट्रू, लेकिन डबल इक्वल टू इज अ फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर टाइप नहीं चेक करेगा, सिर्फ वैल्यू मिलाएगा, यहाँ टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे एक टॉपिक आया, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन द इक्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। इक्वल टू इक्वालिटी ऑपरेटर जो अब देख रहे हैं,
ये ऑपरेटर वैल्यू को कंपेयर करते हैं लेकिन टाइप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये ऑपरेटर्स वैल्यू को कंपेयर करते हैं लेकिन टाइप को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देते हैं। जावास्क्रिप्ट दोनों वैल्यू को सेम टाइप में कन्वर्ट कर फिर कंपेयर करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि यहाँ देखा आंसर ट्रू है। यहाँ 3 स्ट्रिंग को नंबर 3 में कन्वर्ट करके कंपेयर किया गया, दोनों सेम बन गए इसीलिए ट्रू आया। अब देखो स्ट्रिंग इक्वल टू ऑपरेटर, यहाँ पर ये ऑपरेटर वैल्यू के साथ साथ टाइप भी कंपेयर करते हैं। स्क्रिप्ट कोई टाइप कन्वर्जन नहीं करता। यहाँ एक वैल्यू नंबर है 4 और दूसरा स्ट्रिंग है 4। टाइप अलग अलग होने के वजह से रिजल्ट है फॉल्स आया है। ठीक है,